ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर नंबर हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं उसका एक वीडियो मैंने डाला था, जिसमें सिर्फ मैंने सारांश के बारे में बताया था, ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि शुद्ध पदार्थ हमारे पास दो ही ऐसे लोग हैं जो कि शुद्ध होते हैं। या तो वो तत्व होगा, या तो वो क्या होगा बेटा, यौगिक होगा। क्या होगा? तत्व होगा, या तो वो यौगिक होगा। तत्व को इंग्लिश में हम लोग एलिमेंट के नाम से जानते हैं, और यौगिक को हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, पहले हम तत्व क्या होता है। तत्व का मतलब होता है, अभी तक हमारे लाइफ में अभी तक जो खोज हुई है, लगभग 112 तत्वों की हमें जानकारी है। तत्वों के अंदर क्या होता है, तत्व क्या होता है, तत्व को ये समझिए कि तत्व के अंदर एक ही प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती। जैसे लोहा है, जैसे मान लीजिए हम कुछ देर के लिए लोहा ले लेते हैं। लोहे को सिंबलाइज किया जाता है बेटा Fe से, ही आपको चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ाएंगे। तो इसमें जो Fe, हर जगह Fe ही होगा और कुछ नहीं होगा। हर जगह लोहा होगा, हर जगह क्या होगा, लोहा होगा और कुछ नहीं होगा। जैसे कॉपर है तो कॉपर ही होगा, उसके अंदर कोई अशुद्धि नहीं होगी। अब यौगिक की बात करें तो ये क्या होता है, दो तत्वों से मिलता है, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर एक नया कण बनाता है, जो कि देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों को से मिलकर एक नया कण बनाता है, या नया तत्व नहीं बोल सकते ना उसको, नया कण बनाता है जिसका गुण तत्वों से अलग होता है। ठीक है, तथा इनका अनुपात स्थिर होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि दो या दो से पहले तो ये अधिक तत्वों से बने होते हैं, और जो नया तत्व बनता है उसका गुण अलग होता है। जैसे जिन तत्वों से वो मिलकर बना है उनसे उनका गुण बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन ले लीजिए और ऑक्सीजन ले लीजिए। हाइड्रोजन को H से दिखाते हैं, ऑक्सीजन से O से दिखाते हैं। इनको हम बनाते हैं तो हमारा बनता है वाटर H2O, जिसको हम लोग पानी बोलते हैं। तो आप ये देखिए कि हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा ईंधन है, फ्यूल है। मतलब हाइड्रोजन, जैसे कोई आप कोयला यूज़ करते हैं या LPG यूज़ करते हैं, तो हाइड्रोजन सबसे अच्छा फ्यूल है। और ऑक्सीजन देखिए जलने में सहायक होता है। अगर कहीं पे भी ऑक्सीजन ना हो तो क्या कोई वस्तु जल सकती है? बिल्कुल नहीं जल सकती। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई वस्तु जल सकती है? तो आप कहोगे सर नहीं जल सकती। लेकिन पानी क्या करता है? उसको जलने से रोकता है। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। ये आपका सोडियम, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा Na, और एक होता है क्लोरीन, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा Cl। यहाँ पर देखो ध्यान से, Na और Cl जब मिलते हैं तो ये बन जाते हैं बेटा NaCl, दैट इज़ कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। अब देखो बेटा, Na का मतलब होता है सोडियम। सोडियम जानते हैं इतना पावरफुल धातु है कि इसको जैसे ही हाथ पर रखेगा आपका हाथ जला देगा। मतलब इसको सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन के डब्बे में दबाया जाता है। और क्लोरीन भी बहुत अच्छा उत्तेजक है। अगर जैसे आप ब्लीचिंग पाउडर डालते हो तो ब्लीचिंग पाउडर कहीं फेंकते हो, पानी में रिएक्ट करता है, आपको एक बहुत अजीब सा स्मेल आता है ना, वो स्मेल किसका होता है बेटा? क्लोरीन का होता है। तो ये देखो, इसको खाओगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसको भी तुम खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। लेकिन ये दोनों मिलकर जो NaCl है, दरअसल ये है क्या, हमारे घरों में यूज़ होने वाला नमक है। हमारे घरों में यूज़ होने वाला क्या है? नमक है। समझ में आया? तो ये नमक हो गया। तो देखिए, ये भले इसके अंदर दो कण हैं, इसके अंदर दो कण हैं, लेकिन ये दोनों कण मिलकर एक ही संरचना बनाएंगे हर बार। मतलब जितने बार भी आपको पानी मिलेगा यही संरचना मिलेगा, जितने बार भी आपको मान लीजिए नमक मिलेगा उसका संरचना, मान लीजिए नमक की संरचना ऐसी है, तो जितने बार भी आपको नमक मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा।
ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये यौगिक होता है। तो शुद्ध पदार्थ पूरी तरह से दो ही लोग हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होता था ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम लोग एलिमेंट कितने तरह के होते हैं। तब हमारे पास देखिए एलिमेंट 3 तरह के हैं। कौन कौन सा एलिमेंट है? तो बेटा सबसे पहले हमारे पास धातु है। धातु क्या होता है? अब देखिए इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन बताया जाए तो धातु वो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण होता है। लेकिन चूंकि अभी आप 10th में गए नहीं हो या आप तीसरा चैप्टर आपने पढ़ा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, इस सब के बारे में आप नहीं जानते हैं, इसलिए मैं उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो धातु क्या होता है? सबसे जो पहला नेचर है धातु का वो ठोस होते हैं। ठोस हो गया, आपको एकदम ठोस मिलेंगे, कभी भी वो किसी और फॉर्म में नहीं मिले, एक को छोड़कर। उसका नाम क्या बेटा? मरकरी। ठीक है, मरकरी बोलिए, या उसको हम लोग बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं बेटा? पारा, जो कि द्रव अवस्था में आपको मिलता है। इसको आपने देखा है? बिल्कुल देखा है। जो थर्मामीटर होता है ना, अब चूंकि आजकल तो थर्मामीटर डिजिटल आने लगा है, तो आजकल इसका भी एग्जाम्पल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जो थर्मामीटर आपने देखा होगा उसमें कुछ आपको एक लाइन से ऊपर चढ़ती हुई दिखती होगी। जब आप थर्मामीटर देखो, थर्मामीटर में कैसे देखते हो? ये थर्मामीटर होता है और इससे आपका ये बना होता है और इसके एक लाइन बनी होती है, और इसका पारा जब ऐसे ऐसे चढ़ता है तो जहाँ पे चढ़ कर रुक जाता है, आप बोलते हो इसका ये टेम्परेचर है। ठीक है, ठोस होता है। उसके अलावा जो पारा हो, जो धातु होते हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब, सुचालक का मतलब क्या है? सुचालक का मतलब बेटा कंडक्टर होना। मतलब ऊष्मा हो या विद्युत। ऊष्मा मतलब क्या होता है? गर्मी। जैसे लोहे का आप ले लीजिए, लोहा ले लीजिए या कोई भी धातु ले लीजिए, अगर उसके इस सिरे को आप गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ये सिरा गर्म हो जाता है कि नहीं गर्म हो जाता है? हो जाता है कि नहीं हो जाता? जैसे कहीं पे आग लगी है, उसमें लोहा रख दीजिए, फिर उसको खींचिए तो आपको जलन महसूस होगी कि नहीं होगी? क्योंकि वो लोहा पूरा गर्म हो जाता है। ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। लेकिन वही अगर लकड़ी रखा हो तो लकड़ी जहाँ तक जला रहेगा, या प्लास्टिक रखा हो तो जहाँ तक जला रहेगा वहीं तक वो इफेक्ट करेगा, उसके पीछे इफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम आग लगा दें, नहीं समझ रहे हैं आप मेरी बात, जैसे हम यहाँ पर आग लगा दें, क्या लगा दें? आग लगा दें। जब हम इसमें आग लगाएंगे तो क्या होगा? ऊष्मा मतलब जो गर्मी है धीरे 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 पूरी तरह पर, जैसे आप कोई मम्मी खाना बना रही है, दिन भर बहुत देर तक खाना बना रही है, देखेंगे पलटा आपका गर्म हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है? इन्हें पीट पीट कर चादर बनाया जाता है। इन्हें पीट कर चादर बनाया जा सकता है। चादर मतलब देखे होंगे कि आपने को आपके यहाँ टीना होगा, या एक देखेंगे कि लोहे का एक शीट मिलता है, या आप देखेंगे कि आप खाना आजकल लेते हैं तो सिल्वर फॉइल में खाना, एल्युमिनियम फॉइल, ये सब होता है कि नहीं होता है? तो इन्हें पीटा जाए तो जैसे क्या होगा? आमतौर पे अगर आप किसी भी चीज़ को पीटते हो हैमर से, अगर हथौड़ी से पीटोगे तो पीटने पे क्या होगा? वो टूट जाएगा। लेकिन धातुओं को अगर आप पीटोगे, टूटने की जगह वो पतले होते जाएंगे, पतले होकर क्या बन जाएंगे? एक शीट बन जाएंगे, मतलब एक चादर के जैसा संरचना हो जाएगा। फिर क्या होता है? धातुओं को इस जो पीट का जो चादर बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इसे हम लोग बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आघात वर्धनीयता। इधर वाला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद किसी भी आपने तार किसका बनने हुआ देखा है? हमेशा किसी धातु का ही देखा होगा। क्या किसी अधातु का तार आपने देखा है? नहीं देखा होगा। तो इन्हें हम पतले पतले तारों में बदल सकते हैं। इन्हें क्या कर सकते हैं बेटा? पतले तारों में बनाया जा सकता है। अब पतले तारों में बनाया जा सकता है, इस गुण को हम लोग कहते हैं तान्यता। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तान्यता। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर एक विशेष चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? विशेष चमक। कोई भी आप धातु देख लीजिए, कोई भी आप धातु देखें, हर एक धातु का अपना खुद का एक रंग होगा। आप कोई भी धातु उठाइए, आपको बिना उसका अपना रंग, कोई भी आप धातु उठा लीजिए, ऐसा कोई भी धातु आपको नहीं मिलेगा जिसका अपनी खुद की एक रंगत ना हो। चाहे आप चांदी उठाइए, चाहे आप सोना उठाइए, चाहे कॉपर, देखेंगे तो वो चमकता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ धातु के विशेष गुण हैं जिन्हें हमें जानना है। अब दूसरी क्या क्या कि धातु अगर टूट भी जाता है तो उसे हम फिर से रीस्टोर कर सकते हैं। अब क्या होता है कि धातु के को हटाकर अगर हम अधातु कर दें,
क्या कर दे बेटा, अधातु कर दे। तो अधातु मतलब क्या होगा, तो पहली बात तो उसमें ठोस होता नहीं है, पहली बात तो उसमें ठोस नहीं होता, उसमें तीनों होते हैं, ठोस भी होते हैं, द्रव में भी होते हैं और गैस में भी होते हैं। जितने भी धातु अधातु है, द्रव में सिर्फ एक ही अधातु है, उस अधातु का नाम है बेटा ब्रोमीन। द्रव के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक ही अधातु है, उस अधातु का नाम क्या है बेटा, ब्रोमीन। क्या नाम है, ब्रोमीन एक लिक्विड होता है। बाकी या तो आपको ठोस रूप में मिलेंगे या तो गैस के रूप में होंगे। ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक नहीं, कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब ये अपने ऊपर से एक जगह से दूसरे जगह पे बिजली को पहुंचने नहीं देते हैं। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, जे ग्रेफाइड। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, मतलब एक कमी, ग्रेफाइड। ग्रेफाइड क्या होता है बेटा, अधातु से बना होता है। ग्रेफाइड जो होता है वो अधातु से बना होता है, लेकिन बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब एक अपवाद है। फिर क्या होता है, इन्हें पीट कर चादर नहीं बनाया जा सकता। फिर क्या है, पतले तारों में इनको नहीं बनाया जा सकता, विशेष चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपधातु की। किसकी बात करते हैं बेटा, उपधातु। ठीक है, अब उपधातु क्या होता है भाई, समझिए कि अगर हम बात करें कि उपधातु बताइए, तो उपधातु क्या होता है। उपधातु से कहने का मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। उपधातु क्या होता है, उपधातु वो होता है जिसके अंदर दोनों गुण हो, जिसके अंदर दोनों गुण हो। जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन, जिसके अंदर दोनों गुण, मतलब कि नॉर्मली जैसे सामान्य ताप पर वो अधातु होगा, लेकिन जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए वो धातु की तरह काम करने लगेगा। तो आप बोलोगे सर तब फिर इसकी ज़रूरत क्या है हमें। आपका ये जो अभी वर्तमान लाइफ है वो इसी पर बेस्ड हो चुका है। तो कैसे, आपके घरों में एलईडी बल्ब होगा, आपके घरों में मोबाइल है, आपके घरों में एलईडी ट्यूब, आपके घरों में स्मार्ट टीवी है। ये सब में अगर कोई रिस्पॉन्सिबल बन रहा है जिसके कारण ये बन रहा है तो अधातु है। आपके स्कूल में सोलर पैनल लगा हुआ है, उसमें भी अधातु का प्रयोग किया जा रहा है। अब इसके बारे में अधातु इलेक्ट्रिसिटी, जो अधातु कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है या कैसे इसके अंदर होता है, ये अभी आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये हो गया हमारा शुद्ध पदार्थ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।